CUET एग्ज़ामिनेशन फॉर 2026 क्लास 12th कॉमर्स के बारे में हम जानेंगे, जहाँ पे जिसको भी कोर्स लेना है बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा, और ये इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं लोग। मतलब मैं किसी को ऐसे कह नहीं रही हूँ, बट मुझे स्पेशली आई स्ट्रगल सो मच फॉर फाइंडिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल वीडियो आप लोग के लेके आई हूँ, जिसमें आप 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे कि उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो हम DU के लिए जानेंगे। जैसे कि अब DU ने पर्टिकुलर अपने साइट पे डाल रखा है, तो वो समझ में नहीं आता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ सब्जेक्ट लिख दिया। जिससे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन DU के लिए जानेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। बिजनेस स्टडीज़ पहला सब्जेक्ट होगा, फिर अकाउंट्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर इंग्लिश। ये 4 होने मैंडेटरी है। इंग्लिश DU ज़रूर मांगता है। ये 3 हमारे सब्जेक्ट हो गए मेन डोमेन सब्जेक्ट। ये हमारा इंग्लिश हो गया। टोटल मार्क्स देखें, हर एक सब्जेक्ट 250 का होता है। 1 क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो ये हमारा ये हो गया। और टोटल मार्क्स ये होते हैं, अगर आपको DU में सिलेक्ट होना है तो ये 950 प्लस मार्क्स आपका होना चाहिए। BHU के लिए जानेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बिजनेस स्टडीज़ और बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। तो चाहे आप अकाउंट्स ले लें और इकोनॉमिक्स ले लें या बिजनेस स्टडीज़ ले लें, 2 डोमेन यहाँ पे कंपलसरी है। फिर थर्ड हमारा जो आता है GAT, वेरी इंपॉर्टेंट। BHU हमारा स्पेसिफाई करता है अपनी साइट पे कि हमें GAT को लेना है, प्रेफर करना है। इसके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 250, 250, 250, 750 हमारा टोटल होता है। इसमें हमें 650 प्लस लाने होते हैं अगर मेन भी उसमें जाना है तो मेन कैंपस के लिए आपको इतना लाना ही लाना है। फिर AU के लिए जानते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। पहला है अकाउंट्स। अकाउंट मस्ट है, इसमें आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होता है उसमें इलाहाबाद अकाउंट्स मांगता है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज, हम चाहे इंग्लिश को ऑब्टेन कर लें या फिर हिंदी को ले लें। फिर GAT, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मल्टीपल आपके एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, जैसे मैथ्स और हिस्ट्री और सारी चीज़ें आपको पूछ के। फिर टोटल मार्क्स, इसमें हमारा जनरल नॉलेज काफ़ी पूछा जाता है, जनरल नॉलेज मस्ट होता है। फिर इसमें 250, 250, 250, इसमें भी टोटल हमारा इतना होता है। इसकी भी कट ऑफ ऐसी ही जाती है, कम चली जाती है थोड़ा, BHU की ज़्यादा जाती है। और अगर आपको मेन कैंपस चाहिए तीनों यूनिवर्सिटीज़ का, तो आप अपना हाईएस्ट स्कोर लेके चलिए। ये मत देखिए कि हमें कितना लाना है, आप फुल समझिए, उससे 2-4 नंबर कम समझिए, लेकिन हाईएस्ट लेके चलिए अपना। और इस CUT में माइनस मार्किंग होती है इसकी, तो ये इसका यहाँ पे प्रोसेस है। मैं माइनस मार्किंग भी बता दूंगी अगर आपको जानना है तो, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही, मुझे इतना लेंदी वीडियो बनाना नहीं था। ये बस एक ब्रीफ में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, इन ब्रीफ एवरीथिंग इज़ देयर। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मतलब इतना क्लियर मैंने सर्च किया था, मुझे किसी ने नहीं बताया कि क्या कैसे करना है। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा सर्च किया, तो फिर पता चला, मैं पर्टिकुलर एक के साइट पे गई, मैंने वहाँ पे सर्च किया कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप पाँचों ले लो एक तरीके से, BST, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और GAT, तो आप सब के लिए हो जाओगे, तीनों के लिए, DU के लिए, BHU के लिए, AU के लिए। अगर आप सेपरेट LU का भी फॉर्म दे रहे हो तो उसके लिए भी हो जाओगे। तो बीकॉम ऑनर्स करने के लिए अगर आपको तीनों यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल होना है तो उसके लिए आपके 5 सब्जेक्ट मस्ट होने चाहिए: BST, अकाउंट्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड GAT। ये आप खुद देख लीजिए। अब DU भी एलिजिबल हैं, BHU भी एलिजिबल हैं, AU भी एलिजिबल हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ भी एलिजिबल हैं, स्टेट एंड सेंट्रल, बाकी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये 5 सब्जेक्ट मस्ट हैं। ये नहीं करना कि कोई भी एक छोड़ देना है, कोई भी नहीं, GAT भी लेना है, उसके लिए भी मेहनत करनी है। बिल्कुल ये सारे एकदम ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, या और कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए फ्रीली, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूँगी। और माइनस मार्किंग की स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ भी मैंने अपने खुद से मैंने समझा कि एक्चुअली ये होता क्या है, वरना ये समझ में नहीं आता लोगों को। तो अगर आपको समझना है तो आप फील फ्री टू कमेंट, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।